नमस्कार, मैं एनके सिंह। राहुल गांधी ने अपना रिजॉइंडर फाइल कर दिया है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जो ओरिजिनल कंप्लेनेंट हैं पूर्णेश मोदी, उनसे भी कहा था जवाब दाखिल करने के लिए, तो उन्होंने अपना रिप्लाई 31 जुलाई को दाखिल किया और राहुल गांधी ने कल दाखिल किया। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि हम माफी नहीं मांगेंगे और ये भी कहा कि अगर माफी मांगना होता तो ट्रायल कोर्ट में ही मांग लेते, क्योंकि ये कंपाउंडेबल केस है और कंपाउंडेबल केस में माफी मांगना काफी होता है। लेकिन आपको याद होगा उस समय भी नहीं मांगी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। माफी मांगना और ये किन ग्राउंड्स पे ये मुद्दा उठा, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी हम आपको जो हकीकत बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है और उसको सुन के आप शायद चौंक जाएंगे। ये हकीकत ये है कि राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के न लिए, बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के न लिए, मैंने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से, मैंने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट तो आए हैं और जो आरोप उनके ऊपर अभी जब रिप्लाई में कहा गया तो कहा साहब ये बहुत एरोगेंट आदमी है, मतलब ये था कि इन्होंने माफी नहीं मांगी इसलिए ये एरोगेंट है। इसी पे राहुल गांधी का जवाब है कि मैंने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। मैं सुप्रीम कोर्ट आया तो हूं, कन्विक्शन स्टे कराने के लिए भी आया हूं, क्योंकि कन्विक्शन स्टे होगा तो हमारी सांसदी रुक जाएगी, बहाल हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने यह मैसेज दे दिया है कि मैंने तो बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के न लिए, मैंने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। और आपको एक बात बताएं, मैं विस्तार से बताऊंगा इस पूरे केस के बारे में, वो चीजें जो अभी तक आपको नहीं बताई गई हैं या किसी को मालूम नहीं है, उस सारे डिटेल को बताएंगे। लेकिन पहले अब इसका जो बड़ा डायमेंशन है, राहुल गांधी की ये खुददारी, जरा सोचिए, एक युवा लड़का जो कि आज के माहौल में पूरे भारत का भ्रमण कर रहा है दिलों को जोड़ने के लिए, ठंड में धूप में, और वो अपनी खुददारी दिखा के कह रहा है कि ना माफी तो नहीं मांगेंगे। भारत की जनता पे कितना असर करने जा रहा है। और अब आप इसको भी छोड़ दीजिए, फर्ज करिए कि कन्विक्शन पे स्टे नहीं मिलता है, क्योंकि हम कोर्ट है, हम प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम बताएंगे कि क्यों स्टेट मिलेगा, इसके वजूहात भी बताएंगे। लेकिन पहले हम ये बता दें, अब जरा फर्ज कीजिए इस खुददारी की पर्सनालिटी, इस इमेज को लेके फर्ज कीजिए कि वो जेल चले जाते हैं राहुल गांधी, और जेल से चुनाव के दौरान फोटो आती है कि एक खुददार युवा लड़का जो कि देश में करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहा था, वो इन शिक्षों के पीछे बंद है। तो आप जरा सोचिए कि उस समय इस चुनाव की स्थिति क्या होगी। जनता इसे कह, और जानते हैं भारत की जनता विक्टिम इमेज को बहुत मैटर करता है, और उस जनता को कि वो दिमाग में, दिलो दिमाग में वो तारी रहता है, वो प्रभाव करता है। लिहाजा ये मेरे ख्याल से गौर करना होगा कि अगर एक अच्छा इसका वो है कि अगर ये होता है तो राहुल गांधी को इससे नुकसान नहीं है। लेकिन अब हम आपके केसेस पे आते हैं। चलते चलते इस वाले एस्पेक्ट पे एक और बात कह दें, एक और शेर है, अब तो हमें भी तर्क मरासिम का डर नहीं, अब तो हमें भी तर्क मरासिम का डर नहीं, कि अगर अब संबंध खत्म ही हो जाए तो कोई डर नहीं है, पर ये दिल ये चाहता है कि आगाज वो करें, पर हम चाहते हैं कि शुरुआत वो करें। और अगर राहुल गांधी जेल के शिक्षों में होते हैं तो ये माना जाएगा कि आगाज किसने किया है, ये सत्ता किस तरह से चीजों को बदल रही है, किस तरह आवाज को दबा रही है। और इसलिए 2024 का इलेक्शन, दोनों स्थितियों में राहुल गांधी छूटते हैं। राहुल गांधी को कल जब केस सुनवाई होगा तो कन्विक्शन पे स्टे अगर हो जाता है तो भी इनका जो इमेज बना है कि नहीं साहब खुददारी तो नहीं छोड़ेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, ये अपने आप में एक उनकी इमेज पे चार चांद लगाएगा और ये इलेक्शन में इसका असर होगा। दूसरी तरह से भी अगर आप देखें तो भी इलेक्शन में राहुल गांधी के लिए ये बेहतर रहेगा। तो मैं दोनों स्थितियां आपको बता दी।
अब पूर्णेश मोदी ने कहा क्या सुप्रीम कोर्ट में, जो रिप्लाई आया और जिस पे राहुल गांधी का रिजॉइंडर आया, उन्होंने रिप्लाई में एक आरोप लगाया कि साहब बाकी सब तो जो किया किया ही, एक कम्युनिटी को बदनाम किया, लेकिन इसके बाद भी माफी नहीं मांगी। ये इनका गुरूर था, ये इनका अहंकार था। इस पे राहुल गांधी का जो जवाब है वो बड़ा अच्छा है। राहुल गांधी ने कहा कि डे वन से हम कह रहे हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की है, तो माफी मांगने का सवाल कहां उठता है। और ये जो अहंकार बता रहे हैं, ये स्लेंडरिंग के कैटेगरी में आता है। ये किसी की इमेज को खराब करने के लिए कि साहब ये व्यक्ति अहंकारी है, ये जो कहा जा रहा है, ये इनका एक स्लेंडर करने का, जो लांछन लगाने का एक तरीका है। इसमें पूर्णेश मोदी ने 499, जिसमें डिफेमेशन आईपीसी का होता है, 499 के एक्सप्लेनेशन 2 का, असल में जो इस तरह के कानून होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन भी होता है, ताकि लोग कानून को जब जजेस उसको ट्राई करें तो समझ लें। तो एक्सप्लेनेशन 2 का उन्होंने सहारा लिया है, जिसमें कहा गया है कि साहब अगर किसी व्यक्ति ने इवन इंडिविजुअल को भी किया है, तो वो कम्युनिटी अगर कोई है, कोई एसोसिएशन है, तो ये माना जाएगा कि उसके ऊपर है। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है इस कानून का। इसी का सहारा पूर्णेश मोदी ने अब की बार दिया है। पूर्णेश मोदी ने ये नहीं देखा कि उसी के बगल में एक्सेप्शन 1, 2 से 5 तक जो है, वो चीख चीख के कहते हैं कि लेकिन अगर ये पब्लिक कॉज के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस में हो रहा है, तो ये डिफेमेशन नहीं माना जाए। कोर्ट ये भी तो संज्ञान में लेगा। आपको आपके बेनिफिट के लिए हम चाहते हैं कि हम वो भी आपको सुना दें कि वो क्या है जो एक्सेप्शंस दिए हैं इसमें। पहला एक्सेप्शन है imputation of truth with public good required to be made or publicized. It is not defamation to impute anything which is true concerning any person if it is for the public good that the imputation should be made or published. इसका मतलब यह हुआ कि अगर पब्लिक गुड के लिए कोई पॉलिटिकल नेता पब्लिक गुड के लिए ये कर रहा है और किसी इंडिविजुअल पे जो ट्रुथ है, जैसे कि नीरव मोदी भगोड़ा है, ललित मोदी है भगोड़ा है, जब इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं और जब हम ये कह रहे हैं कि नेक्सस है पॉलिटिकल मास्टर का और इनका, तो ये पब्लिक गुड के लिए कर रहे हैं, लिहाजा ये कहीं से डिफेमेशन में नहीं आता। ये राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने जवाब में कहा है। तो सीधी सी बात है कि ये तो हुई इसकी बात। लेकिन अब इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि साहब अगर ये होने लगा तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स खत्म हो जाएंगे। आने वाले दिनों में कोई किसी के बारे में कुछ कहेगा ही नहीं, और यह सिस्टम फिर डेमोक्रेसी में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उन्होंने 3 चीजें बताई, ये सारे फ्रीडम के सीज हो जाएंगे। लिहाजा कन्विक्शन पे, और फिर राहुल गांधी के पिटीशन में जो 3 वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी है और 2 और हैं, चीमा साहब हैं, इन्होंने जो कहा है वो बड़ा अच्छा वो है कि साहब याद करिए सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स में, और ये जजमेंट्स कौन कौन जो मेन जजमेंट है, पहला है लोक प्रहरी का जजमेंट और दूसरा है कछाड़िया का जजमेंट। इसमें कहा है कि साहब अगर ये है कि कोई इस तरह का डिफेमेशन केस है जिसमें किसी सांसद की सदस्यता जाती है या जिसमें कोई सांसद इन्वॉल्व है, तो गौर कीजिएगा कि उसमें सजा पे ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ही रेयर केसेस में सदस्यता जाए, कोलेटरल डैमेज हो, ये देखा जाए। ये कोर्ट्स को उन्होंने नीचे के कोर्ट्स को भी कहा था, और ये फैसला था कि साहब सांसद है, लिहाजा सिर्फ इतना ही नहीं कि उसको आप सजा देंगे, आप सजा देंगे तो उसकी सांसदी भी जा रही, जो 20 लाख लोगों के रहनुमाई वो कर रहा है, उन 20 लाख लोगों को आप इससे महरूम कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा था। और ये 2 केसेस में नहीं, करीब 5 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर वो सांसद है, और राहुल गांधी के केस में तो दूसरा है, लीडर ऑफ अपोजिशन, देश के दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता,
और सांसद, अगर ये नहीं है, राहुल गांधी ने अपने पिटीशन में यही कहा कि अगर हम नहीं उठाएंगे ये मुद्दे तो और कौन उठाएगा। लिहाजा हमारा ये मुद्दे उठाना करप्शन को लेके ये बिल्कुल वैलिड था और कहीं से भी डिफेमेशन था नहीं। इस प्रक्रिया में उन्होंने दो बातें और कही। कहा कि साहब ये तो मोदी नाम की जाति कोई है ही नहीं है, पूरे रिकॉर्ड में आप देख लीजिए मोदी नाम की जाति नहीं है, अगर है तो क्या है, मोदी वणिक ये है, मोदी वणिक उस कैटेगरी में आता है, और मोदी पांधी आते हैं, मोदी मोदी पांधी धाथी आते हैं, और ये वणिक आते हैं। मोदी नाम का कुछ नहीं है। इस पे पूर्णेश मोदी ने पिछली कोर्ट में कहा था, इसके नीचे वाली कोर्ट में कहा था कि हाँ साहब हम मोदी नहीं है, हम ओरिजिनल, हमारी जो जात है वो भूटाला उपजाति है, हम ओरिजिनल मोदी। तो मतलब जो कंप्लेनेंट है वो खुद भी मोदी नहीं है और मोदी कोई जाति नहीं है, मोदी कोई उपजाति भी नहीं है जो रिकॉर्ड में हो। तो इसलिए मोदी आपने टाइटल लगा लिया तो किसी उपजाति के हो गए, और इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन 2 का लाभ मिले, ये कहीं से वैलिड नहीं है। ये राहुल गांधी ने अपनी इस रिप्लाई में कहा है। तो सीधी सी बात है कि अगर आप इसको लेके देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पहले के, जिसमें बहुत साफ लिखा है कि साहब अगर वो सांसद है तो आप सिर्फ ये ना देखिए कि उसने कहा क्या है, आप ये भी देखिए कि आप सजा क्या दे रहे हैं, और कहीं इससे उसकी सांसदी तो नहीं जा रही है, विधायकी तो नहीं जा रही है, क्योंकि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी है। और दूसरा कि साहब पब्लिक गुड में अगर हम ये कर रहे हैं तो ये कौन सा गुनाह है, और सजा कितनी दे रहे हैं आप, इस पे भी उस राहुल गांधी ने अपने रिजॉइंडर में लिखा है कि साहब मैक्सिमम सजा। जरा गौर कीजिएगा, मैंने कुछ कहा है, इस पे जो कोर्ट ने दिया है वो एक्सट्रीम सजा है। और कहा क्या है कि साहब राहुल गांधी मॉरल टर्पिट्यूड के आरोपी हैं, नैतिक पतन के आरोपी हैं। जरा सोचिए क्या ये नैतिक पतन है? अगर हमने आरोप भी लगा दिया, चलिए हम ये भी मान लेते हैं किसी कम्युनिटी के बारे में लगा दिया, तो क्या ये नैतिक पतन है? किस तरह का कोर्ट का निचली अदालतों का जजमेंट रहा है कि उन्होंने जघन्य अपराध और नैतिक पतन इसको माना है। कोई भी कोर्ट जो अगर थोड़ा सा भी विवेक का इस्तेमाल करेगा, जो जुडिशियल प्रूडेंस अगर उसमें नजर आए, तो वो बहुत स्पष्ट कह सकता है कि नहीं, दिस डज नॉट क्वालिफाई फॉर दिस सेक्शन ऑफ द आईपीसी। बहुत सिंपल है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स से इससे खत्म हो जाएंगे, और ये बात जजेस को भी मालूम होगा, वो लोग विद्वान लोग होते हैं, कानून जानते हैं, और सभी जो निचली अदालतें हैं उन्होंने इसको देखा होगा। 499 ट्रायल कोर्ट में आते रहते हैं, तो लिहाजा उसमें ये एवरमेंट लेना कि साहब ये तो एक्सट्रीम है, और साहब ये तो जघन्य की श्रेणी में आता है क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। अरे आप उल्टा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजमेंट, और खास करके मैंने वो जजमेंट पढ़ा है लोक प्रहरी वाला, बहुत स्पष्ट लिखा है कि अगर वो सांसद है तब तो और गौर कीजिएगा, इसको ट्राई करने में, जजमेंट देने के पहले ये देख लीजिएगा कि ये सांसद है, इसकी सांसदी तो नहीं जा रही है। तो लिहाजा अगर सांसदी जा रही है तो क्या इसका पात्र है वो? क्या वो जो 20 लाख लोग उस उसके हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनको आप डिप्राइव नहीं कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव से? और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अभी भी राहुल गांधी ने इस रिजॉइंडर में कहा है कि ये जो सजा दी है और जिससे कि हमारी सदस्यता गई है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये एक बार मुकम्मल हो जाएगा तो वापस नहीं हो गया अगर वायनाड में चुनाव हो गया। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इसको इमीडिएटली देखे। तो मैंने आपको दो चीजें बताई, ये डिटेल बताए, और राहुल गांधी ने जो मॉरल स्टैंड लिया है, जब कहा है कि बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के न लिए, मैंने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से, तो वो खुददारी राहुल गांधी ने जबरदस्त दिखाई है। और इसके बारे में गीता का एक बड़ा अच्छा श्लोक है, अध्याय 2 के 37वां श्लोक है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम, अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीतवा वा भोज्यसे महीम,
अगर जीत जाओगे तो ये धरा तुम्हें मिलेगी भोगने के लिए। जरा सोचिए, हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम जीत्वा वा भोज्यसे महीम। ये अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, लिहाजा ए कौन्तेय, ए अर्जुन, खड़े हो जाओ। युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाओ। दोनों हाथ में लड्डू है। राहुल गांधी ने शायद गीता का ये श्लोक पढ़ा होगा, क्योंकि राहुल गांधी अगर जेल जाते हैं तो भी उस जेल के शिक्षों से ये जो आज मॉरल स्टैंड लिया है कि नहीं मांगेंगे माफी, कंपाउंडेबल है, ट्रायल कोर्ट में ये खत्म हो जाता, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये राहुल गांधी का जो स्टेट था, उसे भारतीय जनमानस ने बेहद कबूल किया है। और मुझे लगता है कि ये जो खुददारी है, ये जो अखलाक, जज्बा अखलाक है, इसको लेके जनता में एक अजीब सी खुशी है कि नहीं, राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। अब कोर्ट जो भी फैसला दे, कोर्ट अगर कन्विक्शन कल नहीं रोकता है और राहुल गांधी को इसके एवज में कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद जेल जाना पड़ता है, तो वो भी पॉलिटिकली एक सरकार के लिए हाराकिरी होगी, सरकार के लिए आत्महत्या की स्थिति होगी। क्योंकि राहुल गांधी को जनता ने विक्टिम इमेज में जब जेल के शिक्षों से देखेगी तो वो बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये स्टैंड आज रहा है और गलती कर दी। कंप्लेनेंट ने कि उसने राहुल गांधी को अहंकारी कहा, और अहंकार के जवाब में जब ये आया कि नहीं साहब, माफी तो नहीं मांगेंगे, तो ये अपने आप में भारतीय जनमानस को बहुत ही एक सुकून बख्श चीज देता है, बहुत ही तसल्ली होती है। तो मुझे लगता है कि जेल का शिक्षा हो या कल राहुल गांधी बाहर आ जाएं और पार्लियामेंट फिर से पहुंचे, दोनों स्थितियों में कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा था, हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम जीत्वा वा भोज्यसे महीम तथो युद्धाय तस्मात् युद्धाय युजस्व, ये बहुत साफ है कि तब भी राहुल गांधी जीतेंगे और इस तरह भी जीतेंगे। तो हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम जीत्वा वा भोज्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध का निश्चय करके चलो। और राहुल गांधी शायद इसके लिए तैयार है। कल हम आपसे फिर मुखातिब होंगे और देखेंगे कि कोर्ट में क्या हो रहा है और राहुल गांधी का भविष्य किधर जाता है, क्योंकि राहुल गांधी के भविष्य से देश का भविष्य जुड़ा है। 2024 सामने है। आज इतना ही। किसी और मुद्दे पे कल तो मिलना ही है, अन्य मुद्दे पे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए